Hello friends, in this video we will discuss about the testis. Testis का बारे में डिस्कशन करेंगे. Before that we have already discussed the different gland and also about their function. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. टेस्टिस तो पहले पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी, देन आफ्टर विल माइंड मैप में हम डिस्कशन चार्ट फ्लो चार्ट दिखा देंगे. तो टेस्टिस क्या है? ये पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस जो है ये पेयर में होता है. एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्कोटल सैक में प्रेजेंट होता है. वो एब्डोमिनल कैविटी का बाहर में प्रेजेंट होता है. क्या? टेस्टिस. क्योंकि टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द स्पर्म जो फॉर्मेशन होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये हमारा स्कोटल सैक में आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है टेस्टिस. ठीक है, ऑफ मेल इंडिविजुअल, मेल का ये मेल में प्रेजेंट होता है. टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन. आज टेस्टिस दो फंक्शन काम करता है. कैसे? एक तो सेक्स ऑर्गन जैसे काम करता है, एक काम करता है आज सेक्स ऑर्गन. एक मिनट, ये सेक्स ऑर्गन जैसे काम करता है एज वेल आज एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा भी काम करता है. दोनों तरह का वो काम करता है. ठीक है, तो क्या फिर टेस्टिस कंपोज मतलब किस किस को लेके बना होता है? एक तो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और एक होता है स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू. इसको लेके बना होता है. सपोज ये एक टेस्टिस है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये होता है, ट्यूब्यूल सब होता है जो स्पर्म बनाता है. ठीक है, और इंटरस्टिशियल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द जो स्पेस होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का बीच में जो स्पेस होता है. ठीक है, तो द लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल, वही जो इंटरस्टिशियल सेल को हम लेडिक सेल भी बोलते हैं, जो व्हिच इज प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस. जो बात अभी अभी हम बोले हैं इंटरट्यूबुलर स्पेस में प्रेजेंट है. ठीक है, एंड प्रोड्यूस क्या करता है? एक ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करता है. क्या है? उसको हम एंड्रोजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंड्रोजन बोलते हैं. तो मेनली टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक एंड्रोजन है. तो तब तक हम फ्लो देख लेते हैं. देखिए, टेस्टिस दो है, दो होता है, मेल में प्रेजेंट होता है. एंड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्कोटल सैक में प्रेजेंट होता है. एंड ये दो फंक्शन दो तरह का काम करता है. एक तो सेक्स ऑर्गन जैसे काम करता है जो स्पर्म फॉर्मेशन करता है, और एक एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे भी काम करता है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड और फिर क्या है? ये हो गया इतना तक. फिर क्या बोले हैं देखिए, तो एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, बास डिफरेंस, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा. ये सब जो होता है ये एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन. मेन सेक्स ऑर्गन हो गया हमारा टेस्टिस जो स्पर्म फॉर्मेशन करता है, उसको हेल्प करता है. एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होता है? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा. ये सब होता है उसका एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन. तो ये सब को वो डेवलप करने में, मैच्योरेशन करने में एंड उसका फंक्शन प्रॉपर तरीका से वो काम करे, इसी में वो हेल्प करता है. ठीक है, तो ये हो गया. तो उसी को हम भी लिख दिए इधर. देखिए, टेस्टिस तो उसका तो दो वो कंपोज करता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड इंटरस्टिशियल सेल. इंटरस्टिशियल सेल जो है वो एंड्रोजन सीक्रेट करता है. टेस्टोस्टेरोन भी एक एंड्रोजन है. तो वही जो एंड्रोजन एक काम करता है, देखिए पहला काम है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन को वो मैच्योरेशन कराता है, उसका फंक्शन को भी कराता है एंड डेवलपमेंट भी कराता है. ठीक है, तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या है? यू कैन राइट हियर. क्या क्या है? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस,
and seminal वेसिकल, ठीक है। और क्या है, प्रोस्टेट। ये भी आप 12th क्लास में जो रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा क्लियरली पढ़ेंगे, ठीक है। यूरेथ्रा, तो ये सब है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जो इसको मैच्योरेशन, डेवलपमेंट एंड फंक्शन के लिए भी एंड्रोजन हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करता है, सेकंड में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है। जैसे देखिए, दिस हार्मोन स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ। जब बच्चा थोड़ा मेल चाइल्ड जब बड़ा हो जाता है, 13-14 ईयर का हो जाता है, उसका मस्कुलर ग्रोथ हो जाता है। ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सियल हेयर भी ग्रोथ करता है एंड एग्रेसिवनेस भी हो जाता है। एंड लो पिच ऑफ वॉइस, भारीपन आ जाता है जो वॉइस में। तो ये सब ये भी एंड्रोजन कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। ये सेकंड में एंड्रोजन ये फंक्शन करता है, क्लियर, ठीक है। देन और क्या करता है, देखिए, एंड्रोजन प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। व्हाट डज इसका मतलब क्या है, स्पर्माटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटोजोआ, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन करना प्रोसेस को स्पर्माटोजेनेसिस बोलता है। इसका भी एक रोल है एंड्रोजन का, द रोल इन स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस में भी वो हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटोजोआ, ठीक है। देन नंबर 4 में मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी वो कंट्रोल करता है, जिसको एक टर्म एंग्जाइटी बोला है, उसको क्या बोला है, लिबिडो, ठीक है, उसको लिबिडो बोला है, ठीक है। यहाँ लिखा है, एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको लिबिडो बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और क्या है, दिस हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेसिस इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी वो मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो और एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो टेस्टिस हमारा है 2 नंबर में दो होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी का बाहर में प्रेजेंट होता है। इसका 2 फंक्शन, एक तो ग्लैंड जैसे काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे काम करता है, और एक सेक्स ऑर्गन जैसे काम करता है। क्योंकि इसको सेक्स ऑर्गन क्यों बोलता है, यही गोनाड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो गोनाड जो हमारा टेस्टिस है वो हमारा स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस हमारा कंपोज करता है, किस किस को लेकर बना होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड इंटरस्टिशियल सेल भी, ट्यूब्यूल का बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। तो वही सेल सिक्रेट करता है जो हार्मोन, उसको एंड्रोजन बोलता है। और टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन ही है। और एंड्रोजन का क्या क्या फंक्शन है, 5 हम लिख दिए यहाँ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन को वो डेवलप कराता है एंड फंक्शन कराता है। नंबर 2 इज सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हेयर ग्रोथ करना, मसल ग्रो करना, भैंस भारीपन होना, ये सब करता है। 3rd में रोल इन स्पर्माटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नंबर 4 इज मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, जिसको एक टर्म इनसेट में लिखा हुआ है, लिबिडो। एंड नंबर 5 इज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये था हमारा क्या, टेस्टिस का ये माइंड मैप और जो डायग्राम मतलब फ्लो चार्ट है, एंड ये है टेस्टिस का बारे में हम आज डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ओवरी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंड जरूर हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।